बरसात में पिज्जा डिलीवरी वाली बहू। सोनिया रात 8 बजे एक सोसाइटी में पिज्जा डिलीवरी करने जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कुसुम था, वो सोनिया से पिज्जा लेती है। अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। कुसुम समझ जाती है कि सोनिया मौसम और बारिश को देखकर परेशान हो रही थी। तभी कुसुम सोनिया से बोलती है, घबराओ नहीं बेटा, तुम मेरे घर में रह सकती हो जब तक बारिश नहीं रुक जाती। ऐसे मौसम में स्कूटी लेकर बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक काम करो, अंदर आ जाओ, आराम से सोफे पे बैठ जाओ और तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा तो काम ही यही है, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, हमेशा अपना काम समय से करने के लिए तैयार रहना पड़ता है हमें। मैं जानती हूँ डिलीवरी का काम कैसा होता है, लेकिन मेरी बात मानो तो अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब है और इतनी रात में बारिश में स्कूटी लेकर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मेरी बेटी के समान हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, चलिए ठीक है। कुसुम घर पर अकेली ही रहती है। उसके बच्चे इंडिया से बाहर रहते हैं। कुसुम दिल की बहुत अच्छी थी। वो सोनिया को अपने घर में बैठाती है और कहती है, ऐसे बेटा तुम शादीशुदा हो क्या? जी आंटी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, हस्बैंड है, सासू माँ है, सब लोग हैं मेरे परिवार में। बेटा तुम्हारे घर में तुम्हारे पति है, इसके बावजूद तुम इतनी रात को पिज्जा डिलीवरी कर रही हो। तुम्हारे पति को तुम्हारी चिंता नहीं होती क्या? मेरा मतलब है कि पिज्जा डिलीवरी का काम ही क्यों करना है, तुम कोई और काम कर लो। यही तो बात है आंटी जी, मजबूरी इंसान से क्या करवाए कुछ नहीं पता होता। क्या मतलब? ऐसा क्या हो गया जो तुम ये काम करने के लिए मजबूर हो? सोनिया और मनोज दोनों एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। मनोज पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, शिवानी और सूरज। सोनिया की सास करुणा भी उनके साथ रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बच्चों तुम लोग स्कूल से वापस क्यों आ गए? मतलब स्कूल तो 2 बजे बंद होता है ना, और अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं। मम्मी, हमें स्कूल से निकाल दिया है क्योंकि 6 महीने से स्कूल की फीस नहीं जा रही है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें स्कूल में फीस के लिए बोला जा रहा है? घर में इतना सब कुछ हो गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया इसके ऊपर। माँ, हम आपको कैसे बताते कि स्कूल में फीस जमा करनी है? घर में इतना सब कुछ हो गया, ऊपर से अब तो घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। फिर आप कहाँ से पैसे लाती, कहाँ से हमारी फीस भरती? इसलिए अब हम स्कूल नहीं जाएंगे माँ। अरे ऐसे कैसे, तुम स्कूल नहीं जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पापा के साथ ये सब हो गया है तो अब तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे सपने करूँगी पूरे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और अच्छा इंसान बने। मैं कल स्कूल जाऊंगी और तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल से बात करूंगी और तुम्हारी जितनी फीस बाकी है उसे जमा कर दूंगी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी बात हो मुझे आकर बता दिया करो। बच्चों की बात सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। बेचारी मजबूरी में अपने कुछ जेवर गिरवे रखकर कुछ पैसे सोनार से उधार ले आती है और उन्हीं पैसों से थोड़े पैसे बच्चों के स्कूल में जमा कर देती है और बाकी पैसों से घर राशन डलवा लेती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। धीरे धीरे उधार के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और घर की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मनोज की दवाई के लिए भी सोनिया के पास अब पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही सोनिया घर की साफ सफाई कर रही थी। घर के बाहर मनोज की खराब स्कूटी पड़ी हुई थी। उसे देखकर सोनिया के दिमाग में पिज्जा डिलीवरी करने की बात आती है। स्कूटी चलाना तो मुझे आता है, शादी के बाद उन्होंने मुझे अच्छे से स्कूटी चलाना सिखा दिया था। क्यों ना अब मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करूं, क्योंकि किसी को तो घर का काम करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक ये घर ऐसे चलता रहेगा? एक बार इनसे बात करती हूँ, देखती हूँ कि क्या कहते हैं। सोनिया अपने पति के पास जाती है और उसे पिज्जा डिलीवरी करने के बारे में बोलती है। इसके बाद मनोज सोनिया से कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर ना आज मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे जीते जी अपाहिज बना दिया है। या तो मुझे उसी टाइम अपने पास बुला लिया होता। कम से कम तुम लोगों को इस तरह से परेशान तो नहीं देखता। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब्बू हूँ, किसी काम का नहीं हूँ।
मेरे होते हुए तुम पिज्जा डिलीवरी का काम करोगी? देखो, जरूरी नहीं होता कि घर सिर्फ पति चलाए, ऐसा नहीं है। जीवन साथी का मतलब होता है कि जीवन में कठिन से कठिन स्थिति आ जाए तो पति पत्नी को साथ होकर एक दूसरे का सहारा बनना होता है। और आज जब ये सब हो गया है घर में, तो क्या मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से मैं पीछे नहीं हटूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो गया तो क्या होगा हमारा, ये सोचा है तुमने? जीना मरना तो किसी के हाथ में नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करूंगी तो मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? ये सोचो, जो होना होगा वे होगा, वे घर में भी रहकर हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। घर की आर्थिक हालत को देखते हुए मुझे ये सब करना होगा। सोनिया किसी तरह से अपने पति और सास दोनों को समझा देती है। इसके बाद दोनों सोनिया को पिज्जा डिलीवरी का काम करने के लिए सहमति दे देते हैं। सोनिया फिर से उधार लेकर खराब स्कूटी को ठीक करवाती है और उसी स्कूटी के जरिए पिज्जा डिलीवरी का काम शुरू कर देती है। ये थी मेरी कहानी आंटी। भगवान ने मुझे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव दिखाया है, लेकिन कभी मैंने हार मानना नहीं सीखा। सच में तुम तो हर औरत के लिए मिसाल हो कि आजकल बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है, शादी होने के बाद ना जो भी प्रॉब्लम हो जाती है वे ससुराल में तलाक लेने के लिए जिम्मेदारियों से पीछे भागने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तुम इतनी बुरी परिस्थिति में हो, अपने परिवार को साथ लेकर चल रही हो। सच में आज के जमाने में हर लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। कुसुम सोनिया को अपना नंबर दे देती है और उसे कहती है कि उसे भविष्य में किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो उसे एक बार कांटेक्ट जरूर करे। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है। सोनिया अपने घर को निकल जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं। रिमझिम को बारिश में नहाना बहुत पसंद था। उसे बारिश इतनी ज्यादा पसंद थी कि वे बारिश में नहाने के लिए ना दिन देखती ना ही रात देखती थी। बारिश होती थी वे नहाने के लिए बारिश में चली जाती थी। उसकी इस हरकत से उसके ससुराल वाले हमेशा परेशान रहते थे। उसका पति पीयूष रिमझिम को अक्सर बारिश में नहाने से मना करता था। ऐसे ही अब मानसून के दिन चल रहे थे, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से रिमझिम बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन रिमझिम अपने पति पीयूष से बोलती है, वैसे पीयूष, इस बार मानसून स्टार्ट हो गए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है और बिना बारिश के मानसून अधूरा रहता है। हाँ हाँ, मैं सब अच्छे से समझ रहा हूँ। अगर बारिश ना आए तो मेरी बीवी का तो मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसे तो आदत है बारिश में नाचने की, है ना? तो मेरी प्यारी बीवी, अपनी इस आदत को बंद करके देखो। चीजें ना एक लिमिट में ही अच्छी लगती हैं। अगर हर महीने बारिश आएगी तो तुम तो हर महीने बारिश में नहाओगी, इतना तो हमें भी मालूम है। और तुम्हें इसी आदत को सुधारना है, समझी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस कभी कभी हो जाता है। देखो, मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा बारिश में नहाने से ना एक तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है और दूसरा एक लड़की को अपनी प्राइवेसी का भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। अब तुम्हें तो पता ही है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। अगर किसी ने सोचो तुम्हारी नहाती हुई वीडियो बना के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दी तो फिर क्या होगा? नहीं, बोलो बोलो, क्या होगा? अच्छा बाबा ठीक है, बोल तो दिया नहीं आऊंगी बारिश में। एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हो आप लोग। ठीक है, कोई रिपीट नहीं करेगा, लेकिन अब बस इस बात को ध्यान रखना कि अगर तुम्हें नहाने का ज्यादा मन करे बारिश में तो थोड़ा बहुत चलता है, हाँ, वो भी एक लिमिट में। ये नाचने वाचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? बोलो हाँ, गुड। रिमझिम पीयूष की बातों में हाँ मिला रही थी, लेकिन मन ही मन उसे पता था कि बारिश आए और रिमझिम ना नहाए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही एक दिन हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। तभी रिमझिम की सास रिमझिम से बोलती है, अरे बहू, जरा छत पर जाओ और जितने भी सूखे कपड़े रखे हैं उसे उतार के लिया, और हाँ, अचार का डिब्बा भी रखा है उसे भी उतार लेना। और एक बात और, बारिश में नहाने मत लग जाना। अगर तू नहाई बारिश में तो मैंने उसको बता देना है इस बारे में। तुझे तो पता है ना कि पीयूष तुझ पर कितना गुस्सा करेगा इस बात को लेकर। अरे नहीं माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। दरअसल कल रात को ही पीयूष ने मुझे अच्छे से समझा दिया है कि मैं बारिश में ना नहाऊं, और मैंने भी उनको कह दिया है कि आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं नहीं नहाऊंगी बारिश में। हाँ ठीक है,
अब जल्दी से ऊपर जा वरना सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। इतना बोलकर रिमझिम बड़े ही खुश होकर छत पर जाकर कपड़े और अचार का डब्बा उतार कर कमरे में रख देती है। तभी रिमझिम का मन बारिश की ओर जा रहा था। बारिश बार बार रिमझिम को अपनी ओर खींच रहा था। क्या करूं, नहाने जाऊं या नहीं जाऊं? अगर नहाने गई तो पीयूष मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे और अगर नहीं नहाई तो मेरा मन मुझे बार बार परेशान करेगा। क्या करूं वो समझ नहीं आ रहा। मैं एक काम करती हूँ, नहा लेती हूँ। माँ जी जब पूछेगी ना तब कोई बहाना बना दूंगी। रिमझिम छत पर नहाते नहाते नाचने लगती है। आसपास के कुछ लोग उसे छत पर नाचते हुए नहाते हुए देखते हैं और बहुत सारी बातें बनाने लगते हैं, लेकिन रिमझिम को इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी देर में रिमझिम नहा धोकर नीचे आती है। उसके बाल गीले थे। यह सब देखकर रिमझिम की सास बोलती है, अच्छा तो मना करने के बाद भी तू बारिश में नहा ही ली आखिर। आने दे पीयूष को, तुझे मना किया है ना बारिश में नहाने के लिए। तुझे पता है तू इस तरह से छत पर नहाती है और नाचती है तो आसपास के सभी लोग तुझे देखते हैं। तू हमारी घर की बहू है और बहू होने के नाते तेरा फर्ज बनता है कि तू अपनी और हमारी इज्जत का ख्याल रखे। नहीं माँ जी, आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं जानबूझकर नहीं नहाई हूँ। मैं दरअसल बात यह है कि मैं जब छत पर कपड़े उतारने गई तो वहाँ अचानक से बारिश तेज हो गई थी और मैं गीली हो गई। फिर मैंने सोचा जब मैं गीली हो गई हूँ तो थोड़ा सा नहा लेती हूँ। तो नहाने के लिए घर में बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम में नहीं नहा सकती थी क्या? माँ जी प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आप उनको मत कहना, वे मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से मौका मत देना कि मैं तेरी शिकायत अपने बेटे से करूँ। देख, जो तूने आज किया है बहुत गलत किया है। सब तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ, घर में ताकि सुख शांति बनी रहे, फालतू का लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ना हो। इसलिए हम वे काम क्यों करें जिससे अपना ही नुकसान हो। ठीक है बाजी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सास कुछ दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के पास चली जाती है। अब रिमझिम घर पर अकेली थी। पीयूष भी ऑफिस में रह रहा था। अब लगातार कुछ दिन तक बारिश झमाझम आ रही थी। रिमझिम को बड़ा मजा आ रहा था। वे सब कुछ भूलकर छत पर अपनी मस्ती में मस्त होकर नहाते हुए नाचती है। रिमझिम नहाने में इतनी मस्त थी कि उसने नहाते वक्त बहुत ही हल्के कपड़े पहने थे, जिससे उसकी थोड़ी थोड़ी बॉडी शो हो रही थी। आसपास के कुछ बदतमीज लड़के उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ऐसे ही एक दिन पीयूष ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा था। तभी पीयूष का एक फ्रेंड मनन, वो पीयूष को इंस्टाग्राम पर रिमझिम का रील दिखाते हुए कहता है, क्या बात है पीयूष, भाभी तो आजकल बड़ा ही छा रही हैं? सोशल मीडिया पर इनको बारिश में नहाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। इनके ठुमके तो देखो, इनकी वजह से तो बारिश भी खुश हो गई होगी, तभी तो दिल्ली में बाढ़ आने वाली है। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसी खूबसूरत खूबसूरत भाभी बारिश में नहाएंगी तो बारिश तो रोज ही आएगी ना। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर पीयूष को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से पीयूष और मनन में लड़ाई हो जाती है। शाम को वे जब घर आता है तो रिमझिम पर बहुत गुस्सा करता है और उसे उसकी वीडियो दिखाते हुए कहता है, मिल गई तसल्ली तुम्हें, भर गया मन। मना किया था ना कि कोई भी ऐसी चीज मत करो जिसकी वजह से हम सबको दिक्कत हो। या तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? अगर इंसान ने जीवन में अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो समझ लो उसने सब कुछ हासिल कर लिया। अगर हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। और इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसने का नाम नहीं ले रही है। और तुम्हारी वजह से आज लोग मेरा इस तरह से मजाक बना रहे कि मैं क्या बोलूं। अब मैं जानता हूं कि इस वीडियो के वायरल होने के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे ऐसी नौबत आए। वीडियो देखकर रिमझिम को बहुत बुरा लगता है और वे रोने लगती है, जिसके बाद वो पीयूष से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो पीयूष जी, मुझे नहीं पता था कि कोई मेरी इस तरह से वीडियो डाल देगा। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, आपके मना करने के बाद भी मैंने ये सब किया। रिमझिम बहुत ज्यादा रोने लगती है। पीयूष उसे समझाता है और साइबर क्राइम में जाकर वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कंप्लेंट करता है। छानबीन के बाद वीडियो बनाने वाला पकड़ा जाता है।